हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 पर्यावरण, जो कि आपकी गवर्नमेंट स्कूल द्वारा दी जा रही है नई बुक घर से बनने के लिए। तो बच्चों इस वीडियो में उसी बुक के सभी प्रश्नों का हल देखने वाले हैं। तो यह देखिए क्या है, पाठ 13 क्या हो जाएगा। पाठ 13 है बसेरा ऊंचाई पर। पाठ का नाम क्या हो जाएगा, बसेरा ऊंचाई पर। तो ये देखिए आपके अभ्यास प्रश्न पत्र हैं, प्रश्न है। तो बस नेक्स्ट प्रश्न देखिए। और प्रश्न नंबर 1 है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो प्रश्न नंबर 1 का आ देखिए क्या है, किसी व्यक्ति को ठंडे स्थान पर जाना है, उसके पास सामान ज़्यादा भारी हो गया, आप उसे निम्न में से किससे बनी स्वेटर ले जाने की सलाह देंगे। तो इसका जो है हम आंसर आगे देखने वाले हैं। तो ये देखिए क्या है, इसका सही हो जाएगा पश्मीना ऊन की। अब दूसरा देखिए क्या है, ये दूसरा आंसर इसका सही हो जाएगा। अब बा वाला देखिए क्या, ऊंचाई पर जाने पर सांस लेने में कठिनाई होती है क्योंकि। इसका देखिए क्या है, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वहाँ O2 कम होती है। सा वाला देखिए क्या है, ये आपका सा वाला है, आपको पहाड़ पर एक टेंट में 2 दिन अकेले रहना हो तो आप कौन से समूह की चीज़ें अपने साथ लेकर जाओगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लिख लीजिए। चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दा की ओर। तो देखिए हमारा प्रश्न नंबर ये आपका दा हो जाएगा। इसका आंसर जो दूसरा वाला सही हो जाएगा, डोंगा। अब आते हम 1.2 पर प्रश्न पर। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले में आपका पत्थरों और मिट्टी भरा जाएगा, दूसरे में डिग्री सेल्सियस, और तीसरे में आपका याक, और चौथे में भरा जाएगा आपका भेड़ बकरियां, और 5वें में भरा जाएगा आपका टेंटो। ठीक है, तो बच्चों आपके जो प्रश्न नंबर 1 से लेकर 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपके जो देखिए क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, क्या हो जाएंगे, ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न प्रश्न नंबर 2 है, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वत आरोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों ले जाते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। ये आपका प्रश्न है, लेह कैसा इलाका है। ये आपका प्रश्न नंबर 3 का आंसर हो जाएगा, लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 4 है, इसका जो आंसर हो जाएगा, लिख लीजिए। और अब आता है आपका प्रश्न नंबर 5, जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 है, चांगपा के लोग जानवरों पर किस प्रकार निर्भर रहते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए। चलिए अब आते हम प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 है, पहाड़ी व ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जानवरों के शरीर पर घने व लंबे बाल क्यों होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या है, ये हमारा प्रश्न नंबर 7 है, क्या हो जाएगा, ये आपका क्या था, प्रश्न नंबर 6 था, जिसका उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 7 पर। ये हमारा प्रश्न नंबर 7 है, ताशी के इलाके के लोग सर्दियों में घर की किस मंजिल पर रहते थे और क्यों। तो जिसका उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, आपने किस किस प्रकार के घर देखे हैं, लिखिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए। अब आते हैं हम दीर्घ प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है आपका, देख लीजिए। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 10 पर। तो प्रश्न नंबर 10 है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ गर्मी अधिक होती है, आबादी बहुत कम है, पर और ऊँट और बकरी पाए जाते हैं, जमीन उपजाऊ नहीं है, वहाँ के लोगों का जीवन कैसा होगा, अपने विचार नीचे लिखे बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो जैसे ठीक है, घर मिट्टी रेत और गोबर से बने घर। भोजन है आपका बकरी, खजूर, मक्खन, दलिया, टिड्डे आदि। व्यवसाय आपका कृषि और पशुपालन। यातायात ऊँट और बैलगाड़ी। ठीक है, तो आपके जो प्रश्न नंबर 10 से कंप्लीट हो चुके हैं। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।